हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस एक तरीके का गेट है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का कवर करके रखता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल फुल ऑफ ब्लड रहता है। तो अगर एरोटिक स्टेनोसिस तब होता है जब हमारा गेट की ओपनिंग लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, जबकि नॉर्मल होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। तो जब अगर कम गेट खुला होता है तो ब्लड धीरे धीरे बाहर जाएगा और वापस गेट धीरे से बंद होगा। गेट बंद होने की साउंड को ही हम S2 कहते हैं। जनरली S2 दो चीज़ों में डिवाइडेड है, A2 और P2। A2 पहले होता है, उसके 30 मिलीसेकंड बाद P2 होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर एरोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा तो A2 का हमारा डिले था, गेट धीरे से बंद हो रहा था, लेट बंद हो रहा था, तो ये 30 मिलीसेकंड का टाइम कम हो जाएगा। इसको नैरोइंग कहेंगे हम। और कभी कभी इतना सीवियर होता है कि ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब पैराडॉक्स हो जाएगा। इसको पैराडॉक्सिस, पल्सस पैराडॉक्सिस भी कहते हैं। मतलब P2 पहले क्लोजर हो रहा है, उसके बाद A2 क्लोजर हो रहा है। जनरली इसके कॉजेज होते हैं बाइकस्पिड एरोटिक वॉल जो कि कंजेनाइटल होता है, रूमेटिक फीवर मोस्ट कॉमन है इंडिया में, और लास्टली एक सेनाइल कैल्सिफिकेशन डिजनरेशन जो कि 65 की एज के बाद बहुत कॉमन है। इसके क्लिनिकल फीचर में आप एक निमोनिक याद रखें, सैड, S फॉर सिनकोप, A फॉर अंजाइना एंड D फॉर डिस्नी ऑन एक्सर्शन। एग्जामिनेशन में हमें दिखाई देगा स्लो राइजिंग ऑफ पल्स। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पल्सस पार्वस इटार्डस। इसमें स्लो राइजिंग ऑफ पल्स होगी, क्यों? क्योंकि हमारा A2 डिले हो रहा था, धीरे धीरे क्लोज हो रहा था, ब्लड धीरे धीरे बाहर जा रहा था इसके कारण। और इसी का दूसरा नाम है एनोकॉर्डिक पल्स भी कहा जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोपी होगी। क्यों हाइपरट्रोपी होगी इसे हम समझते हैं, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलने में हमारा प्रॉब्लम हो रही है, उसको गेट कम खुला है इसीलिए। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड रहेगा, ज़्यादा ब्लड रहने के कारण वहाँ हाइपरट्रोपी दिखाई देती है। साथ में ही इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर तो आप CC से समझ गए कि वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इजेक्ट के लिए ब्लड को, इसके कारण से इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इसी का दूसरा नाम है क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो। और A2 डिले आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, A2 डिले के कारण नैरो हो जाएगा हमारा स्प्लिटिंग ऑफ S2। अब इस टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स ये है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो, नैरोइंग स्प्लिटिंग ऑफ S2, और साथ में ही कैरोटिड थ्रिल्स। कैरोटिड थ्रिल्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वेंट्रिकल को इजेक्ट करने के लिए बहुत ही प्रेशर की ज़रूरत हो रही है। प्रेशर के कारण कैरोटिड आर्टरी तक थ्रिलिंग हमें फील होगी। साथ ही में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफ करवाते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रांस कैथेटर एरोटिक वॉल्व इम्प्लांटेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ DM मी।